गुंजू, गॉगल में अंधी लग रही है। दादा मुझे पायलट बनना है। और मुझे कपिल देव। अरे सच में दादा मुझे पायलट बनना है। लड़कियां पायलट नहीं बनती, पता है लड़कियां क्या बनती है? सर वेज और नॉन वेज। हवाई जहाज में 4 आपातकालीन द्वार हैं, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ। और तुम किस द्वार से बाहर जाना चाहोगे? तो लड़कियां थोड़ी ना पायलट बनती है। अच्छा, कौन बदतमीज तुम्हें ये सब सिखा रहा है? बेटा इसकी बातों में ना आना। देखो, प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। और जब प्लेन को फर्क नहीं पड़ता है उसे कौन उड़ा रहा है, तो तुम्हें क्यों पड़ता है बरखुरदार? देख बेटा, जो बनना है तुम्हें बनना, पर पहले पढ़ाई पूरी करनी है। यस। अब 94% आने के बाद क्या बोलूंगी घर वालों को कि पढ़ाई छोड़ के पायलट बनना है मुझे। दादा मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। आगे पढ़ना नहीं चाहती। मैं पायलट। क्या बात कर रही है? पागल हो गई है तू? देख कुंजी, बचपना छोड़ दे, ठीक है? तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, फिर देखेंगे बाद में। लेकिन दादा, पायलट बनने के लिए और पढ़ाई करने की जरूरत है ही। पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है हमारी फैमिली की क्या कंडीशन? अरे माँ, मुझे पता है, आप लोग बहुत गरीब थे। 100 बार सुन चुकी हो। 100 बार सुन चुकी हूँ, लेकिन सीखी हो कुछ? मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। यहाँ हम इन्हें पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको पढ़ना ही नहीं है। वाह भाई वाह। क्या तमाशा चल रहा है? ये जहाज चलाने जा रही है और हम अपनी अम्मा के घर जा रही है। अच्छा है कुंजू मान गई। मान गई ना? नहीं, मैं मान गया। My name is Lakhan, my name is Lakhan, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। आप मेरी तरफ हैं कि उसकी? हम तो इस तरफ है। अब 10 लाख रुपए हम कहाँ से लाते? अच्छा मानो ले आते तो 6 साल तो ये ट्रेनिंग करती, फिर ये नौकरी करती, फिर ये शादी कब करती? शादी नहीं करूंगी मैं। चावल ले आया। ये लो। माँ मुझे पायलट नहीं बनना। देखा, जो चीजी सही कहते थे। शुक्र है भगवान का। मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर रही हूँ। क्या ये देखिए ना माँ। क्या 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 है ये क्या? अच्छा, ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स, अप्लाई फॉर द फर्स्ट एवर बैच ऑफ। अरे यार, ये लड़कियों के लिए पहली बार कर रहे हैं लोग। देखो क्या बात है। देश की सेवा तो आप लोगों के खून में है। आई एम प्राउड ऑफ यू बोथ। वो देश की सेवा नहीं करना चाहती है, ये बस प्लेन उड़ाना चाहती है। मुझे बचपना छोड़ दे। फॉर्म भर दिया। आपने कुछ नहीं कहा? नहीं, पापा ने फॉर्म भरा हैं? अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो फौजी बनकर दिखाओ, वरना घर जाकर बेलन चलाओ, समझे? अशोक चक्र का रंग क्या है? अशोक चक्र का रंग नीला है। तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि अशोक चक्र का रंग क्या है? जी सर। डर अक्सर गलती करवाता है। अशोक चक्र का रंग नीला ही तो है, काला कब से होने लगा? ऊपर चढ़िए। जंप जंप। आज के हिंदुस्तान के 2 सबसे बड़े मुद्दों के बारे में चर्चा कीजिए। आप कुछ भी जानती हैं हमारे देश के बारे में? सर कुछ भी? कुछ नहीं से कुछ भी बेहतर ही है। सर इस साल की रिलीज हुई फिल्म राजा बाबू का गाना सर कायलो खटिया जाड़ा लगे काफी विवाद में है सर। भारत के कई बुद्धिजीवियों ने इस गाने के लिरिक्स को लेकर भर भर के निंदा की है। सर हम आपके हैकॉन की सफलता के बाद पोमरेनियन कुत्तों का सेल 250% बढ़ चुका है और सुनने में ये भी आया है कि टफी ने 3 और पिक्चर साइन कर ली है। बस बस बस। एज हीरो। थैंक यू कैन लीव। थैंक यू सर। क्या मिश्रा जी, क्या लगता है? सर बहुत कमाल का काम किया है टफी ने पिक्चर में। तुम्हारे मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। यू हैव अ टेम्पररी एंड अ परमानेंट डिसेबिलिटी। तुम 7 किलो ओवरवेट हो और तुम्हारी हाइट रिक्वायरमेंट से 1 सेंटीमीटर कम है। हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। तुम चाहो तो 2 हफ्ते में अपील कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में कोई भी अपील मंजूर होते हुए नहीं देखी। सो
गुड मॉर्निंग गुंजू। क्या ये तेरा फ्यूचर। फ्यूचर है ही नहीं तो क्या देखो। अरे बेटा पढ़ तो सही। रेखा जी ने छोड़ा भुना तला और मीठा खाना यस। या कद्दू करेले का रस। पापा करेले का रस पी पी के शायद वजन घटा पाऊंगी, लेकिन हाइट कैसे बढ़ाएंगे? असली दिक्कत तो वो है ना। अरे बेटा मेहनत करते हैं ना जो हमारे हाथ में है, बाकी भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। बेटा जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। यहाँ बैठ के आंसू बहाने से बेहतर है 2 हफ्ते पसीना बहा ले। पापा ये रेखा डाइट कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? जब रेखा जी कर सकती हैं तो गुंजन जी क्यों नहीं कर सकती हैं? फुरजा 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 तू ना रुकना कभी, तू ना झुकना कभी। झीले 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 अपनी जिंदड़ी। ओए मार झड़पा, ओए चांद पे चढ़ जा। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी। ओके वजन तो कम कर लिया, लेकिन कद कैसे बढ़ाओगे? सर सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश तो पूरी की। गुंजन की हाइट रिक्वायरमेंट से कम है जी। लेकिन इसके पैरों और हाथों की रीच रिक्वायरमेंट से 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा है। कर्नल साहब, जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो प्लेन उड़ाने के लिए, उसे हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? सो कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अब कुर्सी की पेटी बांध ले, टेक ऑफ का टाइम आ गया है। वायुसेना का एक ही मकसद है, देश की रक्षा। उसके लिए सबसे पहले आप सबको एक सिपाही बनना पड़ेगा, तभी आप कॉकपिट में दाखिल होने के लायक बन पाएंगे। कल से आप सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। तैयार हो जाओ जवानों, उधमपुर बेस में बदलाव आने वाला है। एक ऐसा बदलाव जिसे आज से पहले यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा। आज के बाद यहाँ अश्लील बातें बिल्कुल बंद, ओवरऑल की जिप खुली रखना बंद। अब ये क्या है? यही तो है मिस बदलाव, उधमपुर बेस की पहली महिला ऑफिसर। जय हिंद सर। पायलट ऑफिसर गुंजन सक्सेना, सर। आज तुम्हारी पहली सॉर्टी है। सी द टॉमेक इन 10 मिनट्स। यस सर। जय हिंद। जय हिंद सर। ये एयरफोर्स है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सॉरी सर। सॉरी डजंट चेंज एनीथिंग। कमांडिंग ऑफिसर पहले पहुंचता है, तुम लेट। सर वो ओवरऑल चेंज करने की जगह नहीं। टारमैक पे चेंज कर लेती। बहाने बनाना बंद करो। सॉरी सर। अगेन सॉरी। आज की तुम्हारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल। क्रू रूम एक्सक्यूज्ड। सारा दिन तुम टारमैक पे बिताओगी। आउट। जोकर। सर आप ये सॉर्टी रुकवा दीजिए सर, कुछ इमरजेंसी होगी और ये मैडम रोने लग गई तो मैं इनको संभालूंगा कि चॉपर को। गुंजन सर। तुम्हारी सॉर्टी कैंसिल है, कैप्टन की तबीयत खराब है, गो बैक। सर ऑल बॉय स्कूल का पढ़ा हूँ, या जमीन पर आज तक किसी लड़की से बात नहीं करी, वहाँ आसमान में क्या ही करूंगा सर, बचा लीजिए ना सर प्लीज। गुंजन, कैप्टन की बीवी की तबीयत खराब है, तुम्हारी सॉर्टी कैंसिल है। सर वो दिक्कत हो जाएगी, आप समझिए ना, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती हैं, हेलीकॉप्टर क्या उड़ेंगे। तुझे भी डर लग रहा है क्या? चॉपर के इंजन से ऑयल लीक हो रहा है, यू कैन टेक अ ब्रेक टुडे। जब से आई हूँ ब्रेक पे ही हूँ सर। इस क्वार्टर का टॉप परफॉर्मिंग पायलट है शेखर, एयरबॉर्न फॉर 120 आवर्स। रैंकिंग में सबसे नीचे है गुंजन, एयरबॉर्न फॉर 11 आवर्स। 11 आवर्स? यस सर। पायलट ऑफिसर गुंजन। यस सर। बीमार थी? नो सर। लीव पे थी? नो सर। आज ये फैसला हो जाएगा तुम यहाँ रहोगी या नहीं रहोगी। सी मी एट द टॉमेक इन 10 मिनट्स। ये बेकार पायलट की जरूरत ना एयरफोर्स को है ना मेरे यूनिट को। सर मैं अगर बहाने बनाना है तो यू कैन गो होम नाउ। सर मैं बेकार पायलट नहीं हूँ। राइट, देखते हैं। गुंजन, इंजन फेलियर। रिकवर द चॉपर एंड गो फॉर इमरजेंसी लैंडिंग। Selector fully down, speed 60 knots. Select and turn towards the first landing field. तुम्हारी फ्लाइंग तो ठीक है, फ्लाइंग आज इतनी कम क्यों?
सर बोलूंगी तो आपको लगेगा एक्सक्यूज दे रही हूँ। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन द्रास वाली सेक्टर में मैं शेखर और संधू को भेज रहा हूँ। एक काम कर, संधू की जगह गुंजन को भेज दे, इस इलाके को ज्यादा अच्छे जानती है। Good morning, everyone. I will be covering the briefing for today's formation flying sortie with the aim of taking off at 0900 hours. गुंजन, रुको। शेखर। Sir, excuse me. Good morning. The aircrafts allotted for today's formation Hercules. सर कुछ प्रॉब्लम है? No, शेखर कंटिन्यू। As I was saying, crew composition for Hercules 1 and कोई co-pilot. गलती हुई है मुझसे सर? टेक योर सीट। सिट डाउन। Crew composition सर आज for मेरी ब्रीफिंग है, शेखर क्यों कर रहे हैं? डोंट डिस्टर्ब द ब्रीफिंग गुंजन। शेखर कंटिन्यू। आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे सर? कभी सॉर्टी कैंसिल हो जाती है, आज ब्रीफिंग कैंसिल हो जाती है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ सर, अगर जवाब है प्लीज दे दीजिए। जवाब चाहिए? जानना चाहती हो क्या प्रॉब्लम है? शेखर, कम हियर। सिट डाउन। सिट डाउन। शेखर, स्टार्ट। गो। फिर से गो। तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। हमें यहाँ आंसू बहाने वाले नहीं, खून बहाने वाले चाहिए। दुश्मन मासूम चेहरा और बड़ी बड़ी आंखों में आंसू देखकर अपने इरादे नहीं बदलता, वहाँ लड़ना पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा करना, तुम्हें बराबरी का मौका देना नहीं। आई बात समझ में? अब अगर अगली बार कोई सवाल मन में आए तो ये सारी बातें याद कर लेना। जवाब चाहिए। गुंजन, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ सर, पागल हो गई हूँ मैं तो पहले से ही पागल हूँ सर। मैं पागल हूँ ना ये सोचने के लिए कि अगर मैं मेहनत करके अच्छी पायलट बन गई, मैं इस यूनिट का हिस्सा बन पाऊंगी। सर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पापा भी पागल है। बचपन से कहते आए हैं कि कॉकपिट में लड़का बैठे या लड़की दोनों पायलट कहलाते हैं। झूठ है ना, पागल है पापा। उन्हें थोड़ी ना पता था कि यहाँ आके मुझे पंजा लड़ाना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। कुश्ती थोड़ी करने आई हूँ सर, प्लेन उड़ाना है मुझे, उठाना नहीं। गुंजन बस। नहीं सर, आज आप सुन लो, मुझे ना पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मेरी कमजोरी बिल्कुल नहीं है सर, आप लोगों का डर है। आपको डर है कि कहीं ये मैडम सर ना बन जाए, वरना सल्यूट करना पड़ेगा, है ना? और उसमें तो आप लोगों की मर्दानगी खत्म हो जाएगी। सर मुझे इज्जत देने से आप लोग की इज्जत कम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। छोड़िए सर, आपकी सोच, आपका डर और आपकी नकली मर्दानगी आप लोगों को मुबारक। जय हिंद सर। तुम कारगिल जा रही हो। वी आर एट वॉर। एयरफोर्स एक्टिवेट हो चुका है। कल से तुम श्रीनगर बेस से ऑपरेट करोगे। इस वक्त देश को अपने बेस्ट पायलट्स की जरूरत है। जय हिंद। जय हिंद सर। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ वो नहीं बता सकती। बस एक बात कहनी थी पापा, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। 28 साल बाद एक बार फिर से हम पाकिस्तान के साथ जंग में हैं। इस बार की जंग श्रीनगर के ऊपरी वाले इलाके कारगिल वैली में हो रही है। यहाँ आर्मी का मानना है कि पाकिस्तान ने कई घुसपैठिए छुपा रखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने देंगे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्मी ने इस जंग के लिए एयरफोर्स से भी मदद मांगी है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कुंजू तो समझ नहीं रही है, दिस इज अ ब्लडी वॉर जोन। चारों तरफ गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं। तेरे चौपर पर एक सही निशाना और सब। दादा मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मम्मी पापा का क्या? मेरी सॉर्टी है दादा, मुझे जाना है। कुंजू मैं बात कर रहा हूँ ना। विंग कमांडर सिंह, एक इमरजेंसी इवैक्यूएशन है। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। चॉपर तैयार कीजिए। ओवर। पिकअप के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? किलो वैली, साउथ ऑफ टनलिंग, क्लोजेस्ट हेलीपैड एट GR 12344 ओवर। कॉपी। कैज़ीवैक के लिए चॉपर विल बी एयरबॉर्न इन नेक्स्ट 7 मिनट्स। इमरजेंसी कैज़ीवैक है, 2 चॉपर तैयार करो। लेकिन सारे पायलट्स तो अपने मिशंस पे हैं, जाएगा कौन? सर बटालियन पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन एक सिपाही बुरी तरह से घायल है। उसे बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। प्लान क्या? सर 2 चॉपर जाएंगे, लीड चॉपर में मैं रहूंगा कैज़ीवैक के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? हमारे सभी पायलट सॉर्टीज पे हैं और कैजुअलिटी की लोकेशन से काफी दूर है। फॉलो चॉपर के लिए कोई पायलट नहीं है सर। सर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। तो इस तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने कारगिल युद्ध में फंसे हुए कई सैनिकों को
न सिर्फ सुरक्षित निकाला बल्कि दुश्मनों का भी खात्मा कर अपने इस शौर्यतापूर्ण कार्य से अपना लोहा मनवाया और द कारगिल गर्ल की उपाधि प्राप्त की। उनके इस साहस को हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।